अस्सलाम जेंटलमैन, होप यू ऑल आर फाइन। जेंटलमैन, जो मैं वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आईएसएसबी का आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कोरोना की वजह से जो हमारा आईएसएसबी था वो 4 दिन पर मुश्तमिल था। तो चलें चलते हैं फर्स्ट डे से। रिपोर्टिंग डे था वो जो टाइम उन्होंने दिया हुआ था वो 8 बजे का था। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जब सेंटर पहुँच गए तो उन्होंने सबसे पहले जो हमारे कॉल लेटर थे वो रिसीव किए, वो कलेक्ट किए और साथ उसमें 105 रुपये पर हेड उन्होंने कलेक्ट किए। फिर उन्होंने बैग चेक किया है हमारा और उसके बाद मोबाइल टोकन दिया हमें और हम सेंटर में इंटर हो गए। आईएसएसबी जो सेंटर था उसमें मेन गेट से। फिर मोबाइल उन्होंने अपने पास रखा। हाँ, हमारे सब में से सबसे कलेक्ट कर लिया उन्होंने। फिर हम रूम में चले गए और वहाँ बैग वगैरह रखा और उसी वक्त अपने डॉक्यूमेंट साथ लिए और बॉल पेन वगैरह जो भी चीज़ थी वो साथ ले ली और जौहर हाल चले गए। जौहर हाल हम गए तो सबसे पहले उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और साथ वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास उन्होंने रख लिए और उसके बाद ओवरऑल जो बैच नंबर होता है वो हमें अलॉट किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये किया है कि 3 तरह के डाटा फॉर्म होते हैं वो हमसे फिल करवाए और कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी कि आपने किस तरह आईएसएसबी के दौरान रहना है। आपकी हर एक्टिविटी को देखा जाएगा और आप समझते हैं इस चीज़ को। फिर उन्होंने कह दिया जी आप खाना खाने चले जाएं। हम खाना खाने गए। खाना खाने के बाद वापस आए तब तक मगरिब हो चुकी थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी और जो ग्रुप बनाए उन्होंने और ग्रुप में जो चेस्ट नंबर है ना वो अलाउड किए। फिर उसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन वगैरह हुई ग्रुप मेंबर्स जो थे उनके आपस में। फिर उसके बाद उन्होंने हमें कमरों में भेज दिया। हम चले गए और तकरीबन 9 बजे के बाद उन्होंने कह दिया कि आप सो जाएं, तो हम सो गए। तो इस तरह पहला जो डे था रिपोर्टिंग डे ये कंप्लीट हुआ। अब सेकंड डे कह लें या फर्स्ट डे कह लें, चलें हम सेकंड डे कहते हैं इसे। सेकंड डे स्टार्ट हुआ और हम सुबह उठे, नहाया वगैरह और नमाज पढ़ी और उसके बाद खाना खाया। और ये जो था ये जीटीओ का डे था। तो ये खाना खाने के बाद हम जीटीओ के रूम्स में चले गए जो हमारे ग्रुप थे। तो ये जो होता है ये ग्रुप वाइज बुलाते हैं जीटीओ। तो हम जीटीओ के रूम में चले गए। सबसे पहले जीटीओ ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, 1 बाय 1 हमने इंट्रोडक्शन किया, अपना इंट्रोड्यूस कराया अपने आप को। फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन हुई थी। तो जो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था वो था गुस्ताखाना खाकों पर आलमी बरदरी का किरदार या रद्द अमल। तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद लेक्चरेट था। लेक्चरेट ऐसे होता है कि 2 मिनट के लिए आपको रूम से बाहर जाना पड़ता है। वो जाके बाहर सोचता है और बाद में जैसे अगला बंदा बाहर आता है और वो अंदर जाके अपना लेक्चर देता है। तो मेरा जो जिस टॉपिक पे लेक्चर था वो था अदालती निज़ाम की पाकिस्तान में नाकामी। ये हो गया, डिस्कशन हो गई और ये लेक्चरेट होने के बाद मिलिट्री प्लानिंग थी। तो मिलिट्री प्लानिंग की उसमें एक कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं और वो मिलिट्री प्लानिंग जो होता है ना परफॉर्म करता है। और जो मिलिट्री प्लानिंग जो होती हैं ये बहुत मुश्किल ही कंप्लीट होती हैं। ये बनती हैं और बस यानी कि बनती हैं और टूटती रहती हैं ये। उसके बाद मिलिट्री प्लानिंग के बाद उन्होंने कहा है कि जेंटलमैन आपका जो इंडोर टास्क था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी आपका आउटडोर टास्क होगा। तो उसके लिए हम वो चले गए एरिया में। तो जहाँ पे वो टास्क वगैरह होते हैं वहाँ पे हमारा पीजीटी हुआ, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जो होता है ये कमांडलेस टास्क होता है। इसमें 12 के 12 मेंबर जो ग्रुप में 11 हैं या 12 हैं वो होल यानी कि मजमूई तौर पर वो परफॉर्म करते हैं। उसमें कोई भी कमांडर नहीं होता। वो होने के बाद उन्होंने कहा कि आप चले जाएं और कपड़े वगैरह चेंज कर लें। कपड़े वगैरह चेंज किए। उसके बाद हमारा डोजियर होना था, साई के जो टेस्ट होते हैं वो। तो साई के टेस्ट ये थे कि सबसे पहले वैट हुआ है उसमें हंड्रेड्स वर्ड्स थे। वो 1 बाय 1 स्क्रीन पे शो होता था। उसके बाद हमने वर्ड लिखना होता, तकरीबन 6 से 7 सेकंड होते हैं। उसमें एक वर्ड का कंप्लीट सेंटेंस बनाना होता है। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन था वो था उर्दू का, 26 थे। फिर और सेट आया उसमें भी 26 थे। ये एक पेज पे ही लिखे होते हैं और आपने वो आधा दिया होता है उसको कंप्लीट करना होता है। फिर इंग्लिश के इसी तरह 2 सेट थे, 26 वो करने के बाद पिक्चर स्टोरी थी। वो पिक्चर स्टोरी 4 थी और पॉइंट स्टोरी 2 थी। पिक्चर स्टोरी ये होता है कि एक स्क्रीन पे है ना शो होती है पिक्चर्स,
और तकरीबन 30 सेकंड के लिए आपको उसके ऊपर पिक्चर सोचना भी होता है और उसके ऊपर स्टोरी बनाना होती है, स्केच बना लेना होता है माइंड में। फिर 3.5 मिनट होते हैं, उसमें आपने वो पॉइंटर की मदद से यानी कि पेज पर उसे करना होता है। तो ये जो पिक्चर स्टोरी थी वो ये थी कि एक बूढ़ा आदमी था, उसने बच्चे को है ना कंधों पे उठाया हुआ था। एक ये वाली थी और एक थी समुद्र में तूफ़ान है और कश्ती जो है बहरी जहाज़ वो हचकोले खा रहा है। इसके बाद था कि आदमी है, उसके हाथ में मिरर है और उसमें देख देख रहा है और कुछ सोच रहा है। और जो लास्ट थी वो ये थी कि आदमी है और उसके साथ एक औरत है, बच्चा बैठा हुआ है उनके सामने, और मेरे ख्याल से मियाँ बीवी थी और साथ अपना उनका बच्चा था। इसके बाद ये होता है कि पॉइंटर स्टोरी आ गई थी। वो पॉइंटर स्टोरी दो दो थी, वो एक लाइन दी होती है और फिर उसके बाद आपने स्टोरी कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद लास्ट पेज होता है, उस पे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखने होते हैं, अपनी खामियां और खूबियां, दोस्तों की नज़रों में आपकी खूबियां और खामियां, वो लिखी हमने। फिर ये कंप्लीट हो गया डोजियर। उसके बाद मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। इसमें ये होते हैं 50 वो दिए होते हैं यानी कि एमसीक्यूज़, और वो आपने कंप्लीट करने होते हैं। उनके ऑप्शन वगैरह एमसीक्यूज़ होते हैं फ़िज़िक्स के रिलेटेड या फिर इंटेलिजेंस के रिलेटेड। तो ये मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। उसके बाद ओपीआई था। ओपीआई एक टेस्ट होता है, उसमें 150 एमसीक्यूज़ होते हैं और जो आंसर्स होते हैं उसमें 7 कंडीशन दी होती हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रॉन्गली एग्री, स्ट्रॉन्गली स्लाइटली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री और डिसएग्री। और ये 143 तक जो वैसे एमसीक्यूज़ होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, और 143 से 150 तक जो होती हैं वो होती है कंडीशनल। तो उसमें कंडीशन दी होती हैं कि आपके सामने किसी आदमी को थप्पड़ मारा जाए तो आप क्या करेंगे, इस तरह की कंडीशन वगैरह दी होती हैं। तो इसके बाद ये था कि हमारे जो कोर्स थे ना, यानी कि बैच थे, वो तकरीबन 8 बैच थे। 8 में से जो 4 बैच का उन्होंने उसी दिन डिप्टी का इंटरव्यू ले लिया था और बाकियों का अगले दिन पे। तो सेकंड डे था ये डिप्टी का, यानी कि डोसियर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम ड्रेसिंग चेंज करने का चले गए और खाना वगैरह खाया। उसके बाद हमारा डिप्टी का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। तो डिप्टी का इंटरव्यू हुआ हमारे ग्रुप का, और तकरीबन मेरा 35 से 40 मिनट का हुआ था इंटरव्यू डिप्टी का। उसके बाद ये सेकंड डे कंप्लीट हो गया, खाना वगैरह खाया और फिर सो गए। अगले दिन थर्ड डे हम उठे, और ये जो सेकंड डे था असल यही डे होता है, इसी के ऊपर आपके यानी कि रिकमेंडेशन और ना रिकमेंडेशन इसी पे मुनहसर होती है। फिर लास्ट डे ये भी यानी कि थर्ड डे, ये भी बहुत अहम होता है। उसमें सुबह सुबह उठे, खाना वगैरह खाया, नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और उसके बाद हम जौहरा हॉल में चले गए। वहाँ पे कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शन वगैरह दी कि ऑब्स्टेकल्स आपने किस तरह करनी है, कितने नंबर हैं इसके, किस तरह करनी है। ये जौहर हॉल से फिर हमें ऑब्स्टेकल एरिया में ले गए, वहाँ पे हमें ऑब्स्टेकल्स दिखाई। तो ऑब्स्टेकल्स वहाँ पे हुई। ऑब्स्टेकल्स 9 होती हैं ऑब्स्टेकल्स, उसमें मुख्तलिफ ऑब्स्टेकल्स होती हैं यानी कि रोप क्लाइंबिंग होता है, हैंगिंग ब्रिज होता है, मंकी ब्रिज होता है, रिच क्रॉस होता है और इसमें जिग जैग होता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसके मुख्तलिफ मार्क्स होते हैं। वो होने के बाद हमारा कमांड टास्क हुआ है। कमांड टास्क में ये होता है कि ग्रुप 12 का है ना, तो उसमें सभी का 12 का 12 का कमांड टास्क होगा। तो एक कमांडर होगा, उसके अंदर 3 होंगे। फिर अगला कमांडर होगा, सेकंड होगा, उसके अंदर अंडर 3 यानी कि जेंटलमैन होंगे और वो परफॉर्म करेंगे। यानी कि 4-4 का ना ये कमांड टास्क लेते हैं, ठीक है। उसमें एक कमांडर होता है, बाकी उसके वो उसकी सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। फिर कमांड टास्क के बाद हमारा हाफ ग्रुप हुआ है। हाफ ग्रुप में भी 4-4 लड़के होते हैं और उसमें भी वो चारों ने परफॉर्म करना होता है, ठीक है। वो किसी को भी कह देता है कि हाँ मैं परफॉर्म करूँगा, या ये कह देता है जीटीओ के आप परफॉर्म करें, या फिर ऐसे होता है कि वो लड़के खुद ही कह देते हैं कि हाँ मैं परफॉर्म करूँगा। उसमें वो चारों ने इज्तिमाई तौर पे करनी होती है, लेकिन उसमें कमांडर इतना ज़्यादा इशू नहीं होता कि वो जैसे पीजीटी में था कि कमांडर लेस, इसमें यह है कि कोई इंस्ट्रक्शन दे भी सकता है और बाकी उसके साथ कर लेते हैं। ये हाफ ग्रुप होने के बाद उसके बाद हुआ था हमारा म्यूचुअल असेसमेंट। म्यूचुअल असेसमेंट ये होता है कि हर एक को एक पेज दिया जाता है, उसमें वो पूरे चेस्ट नंबर लिखे होते हैं वो आपके ग्रुप के। फिर आपने आगे पोजीशन लिखनी होती है कि ये इनके फ़लाँ चेस्ट नंबर को मैं इस नंबर पे रखता हूँ, फ़लाँ चेस्ट नंबर को मैं इस नंबर पे रखता हूँ, अपने को इस नंबर पे रखता हूँ। इस तरह फिर जीटीओ ने कहा जेंटलमैन थैंक यू, मेरी तरफ से आप फ्री हैं
होप यू फॉर बेस्ट। अच्छा, तो उसके बाद उसने कहा है कि फिर हम चले गए, ड्रेसिंग वगैरह चेंज की। फिर हमें बताया गया कि जी आपका वो होगा साई का इंटरव्यू। तो साई का इंटरव्यू हुआ और कुछ बच्चे जो थे जिनका डिप्टी का इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो उनका डिप्टी का इंटरव्यू हुआ। इस तरह ये तकरीबन असर के बाद हम फ्री हो गए थे आईएसएसबी से कंप्लीट। तो उसके बाद ये होता है कि किसी के इनके ऑब्स्टेकल्स अच्छी नहीं होती, तो वो ऑब्स्टेकल्स दोबारा करवा लेते हैं, या किसी का कमांड टास्क अच्छा ना हुआ उससे दोबारा करवा लेते हैं, या फिर किसी का डिप्टी का या साई का इंटरव्यू, साई का नहीं डिप्टी का इंटरव्यू जिससे अच्छा नहीं होता उसका डिप्टी का इंटरव्यू दोबारा होता है, साई का इंटरव्यू दोबारा नहीं होता। तो इस तरह ये फिर यानी कि कुछ लड़के थे जिनका डिप्टी का री इंटरव्यू हुआ था और कमांड टास्क दोबारा हुई थी। इस तरह ये थर्ड डे ख़त्म हो गया। तो हम चले गए अपने रूम्स में और सो गए। सुबह उठे हैं जी, और फिर उन्होंने जो थर्ड डे ये होता है कि फिर भी अगर किसी का रह गया, फोर्थ डे में ये भी होता है कि किसी का अगर यानी कि री इंटरव्यू दोबारा होना, तो उसे वहाँ पे रख लेते हैं, बाकियों को रवाना कर देते हैं, और साथ में वो जो पैसे वगैरह देते हैं कि आपकी वो रिहाइश के लिहाज से, तो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर का 1 रुपया देते हैं। तो उसके बाद ही हमारा आईएसएसबी कंप्लीट हो गया था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।